अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तनवीर सैन एंड यू आर वाचिंग डैश कैंपस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 आईसीएस की बुक कंप्यूटर साइंस और चैप्टर का नाम है डाटा कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डाटा कम्युनिकेशन एंड कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? डाटा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डाटा कम्युनिकेशन कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसमिट यानी कि सेंड करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से। डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम। डाटा जो है वो मुख्तलिफ तरह के मीडियम को इस्तेमाल करते हुए सेंड किया जाता है। स्टूडेंट, मीडियम क्या होंगे? यानी कि ये कोई फिजिकल वायर होगी या कोई वायरलेस कनेक्शन होगा। The basic component of data communication are as follows। डाटा कम्युनिकेशन के ये कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनकी मदद से डाटा कम्युनिकेशन होती है। फर्स्ट, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, इनकोडर एंड डिकोडर। लेट्स इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है मैसेज। मैसेज इज अ डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। यानी कि मैसेज क्या होता है? कोई डाटा या कोई इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हमने कम्युनिकेट करना है, यानी कि दूसरी जगह सेंड करना है। इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियो और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। यानी कि जो डाटा होता है या कोई टेक्स्ट होगी और कोई नंबर्स होंगे, पिक्चर होंगी, साउंड, वीडियो या सभी का कॉम्बिनेशन मजमुआ होगा। सेंडर। सेंडर इज अ डिवाइस दैट सेंड्स द मैसेज। सेंडर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम डाटा को सेंड करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। सेंडर को हम सोर्स भी कह सकते हैं और ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं जिसने डाटा को ट्रांसमिट करना होता है। द सेंडर कैन बी अ कंप्यूटर, फैक्स मशीन और अ मोबाइल फोन। सेंडर क्या हो सकता है? कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई फैक्स मशीन हो सकता है या किसी किस्म का कोई मोबाइल फोन हो सकता है या अदर मीडियम हो सकता है। कंप्यूटर इज यूजली यूज्ड एज अ सेंडर इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। जब हम एक जनरल डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जो कंप्यूटर होता है वो बेसिकली एज अ सेंडर इस्तेमाल होता है। रिसीवर इज अ डिवाइस डेट रिसीव्स द मैसेज। दूसरी तरफ रिसीवर जो है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जिसने डाटा को रिसीव करना होता है जो सेंडर ने भेजा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंक। जो रिसीवर होता है इसको सिंक भी कहते हैं। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल टू एक्सेप्ट द मैसेज। रिसीवर में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डाटा को जो सेंडर ने भेजा है उसको एक्सेप्ट करने के काबिल भी हो। द रिसीवर कैन बी कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन और मोबाइल फोन। रिसीवर भी कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई फैक्स मशीन हो सकती है या किसी किस्म का कोई मोबाइल फोन हो सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम इज द पाथ थ्रू विच द मैसेज आर ट्रांसफर्ड। ट्रांसमिशन मीडियम एक ऐसा रास्ता होता है, एक ऐसा पाथ होता है जिसके जरिए डाटा को दूसरी जगह ट्रांसफर्ड किया जाता है, भेजा जाता है। इट इज यूज्ड टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसको मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल। जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है उसको कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं, यानी कि जिसके जरिए हम डाटा को भेजते हैं। द ट्रांसमिशन मीडियम इज फिजिकल केबल और अ वायरलेस कनेक्शन। ये ट्रांसमिशन मीडियम कोई फिजिकल केबल होगी, जैसे कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है जिनके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, या ये वायरलेस कनेक्शन होगा। इनकोडर एंड डिकोडर। इनकोडर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इन अ फॉर्म दैट कैन पास थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं उनके अंदर जितना भी डाटा होता है, जितनी भी डाटा के ऊपर वर्किंग होती है वो सारी डिजिटल सिग्नल के जरिए होती है। इनकोडर का काम ये होता है कि उसने डिजिटल सिग्नल को जो है वो कन्वर्ट करना है एक ऐसे सिग्नल में जो ट्रांसमिशन मीडियम में आसानी से गुजर सके। The decoder is a device that converts the encoded signal into a digital form। कि जिसने क्या करना होता है कि जो इनकोडेड सिग्नल आए, यानी कि जो इनकोडर ने जो है डिजिटल सिग्नल को कोड किया था, डिकोडर ने उन डिजिटल सिग्नल को दोबारा फिर जो है वो डाटा फॉर्म में इनकोडेड फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। The sender and receiver cannot communicate successfully without encoder and a decoder। सेंडर और रिसीवर जो है वो इनकोडर और डिकोडर के बगैर जो है वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।